Hello, Bacho. Let's see this question. The question says three particles A, B, and C, each of mass small m, are connected to each other by three massless rigid rods to form a equilateral triangular body of side L. This body is placed on a horizontal frictionless stable XY plane and is hinged to it at point A so that it can move without friction about the vertical axis passing through A as shown in figure. The body is set to rotational motion on the table about A with a constant angular velocity omega. Then find the magnitude of the horizontal force exerted by the hinge on the body. हमारे पास एक ट्राइंगुलर बॉडी है जिस पर तीन मास को कनेक्ट किया गया है मासलेस रोड से। एंड जो ट्राइंगल है वो है इक्विलेटरल ट्राइंगल। एंड ये जो पूरे का पूरा सिस्टम है वो एक टेबल पर है, ठीक है, ओरिजेंटल फ्रिक्शनलेस टेबल। तो हम थोड़ा सा विजुअलाइज करने की ट्राई करते हैं कि लेट्स सपोज ये हमारा टेबल था, उसके ऊपर ये सिस्टम को रखा गया है। एंड ये वाली जो फिगर गिवन है वो उसका फ्रंट फेस है, तो हम साइड फेस से इसकी जो फिगर है उसको समझते हैं। तो ये टेबल था, उसके ऊपर ये जो पार्टिकल है उसको रखा गया है। लेट्स सपोज ए है, ये बी है एंड ये सी है। उसको रिजिड रोड से कनेक्ट किया गया है ऐसे। एंड जो वाई एक्सिस है वो इस डायरेक्शन में, ये वाली एक्सिस है हमारी वाई एक्सिस गिवन है, ठीक है। एंड एक्स एक्सिस है वो इस डायरेक्शन में गिवन है। तो एक्स एक्सिस होगी वो काइंड ऑफ आपके स्क्रीन से बाहर आती हुई आपको नजर आएगी। एंड जेड एक्सिस है वो इस डायरेक्शन में होगी ऐसे, ठीक है, डॉटेड लाइन ब्लू कलर की, तो ऐसे जेड एक्सिस है। तो ऐसे हमें गिवन है। अब जो ए पॉइंट है, ये ग्रीन वाला पॉइंट मैं बता देता हूँ, ये वाला पॉइंट ए है वो फिक्स्ड है यानी कि हिंज्ड हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पार्टिकल है वो ट्रांसलेशन मोशन नहीं कर सकता, वो अपने पॉइंट के अबाउट घूम सकता है। तो इवेंचुअली पूरा का पूरा जो सिस्टम है ना वो सिर्फ घूम ही सकता है, ट्रांसलेशन मोशन नहीं कर सकता। तो जब भी हम ये जो पॉइंट ए है उसमें से मान लो फॉर एग्जांपल रोड पास किया हुआ है, एक रोड था, ठीक है, उसमें से एक पास किया कर दिया रोड को। अब किसी ने उस पर रोड पर फोर्स देना स्टार्ट कर दिया, जिससे कि क्या हुआ कि ये जो पूरा का ट्रायंगल था ना वो ऐसे घूमने लगा पॉइंट अबाउट ए। ये वाला पॉइंट ए था ना, ए पॉइंट के अबाउट घूमने लगा। तो मैं भी बोल सकता ना कि रोड के अबाउट घूमने लगा। तो हमें बताना है कि ये जो फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में इसको घुमाने के लिए, ये जो मोशन है उसको स्टार्ट रखने के लिए, कंटिन्यू रखने के लिए जो फोर्स रोड पर लगाया जाएगा वो कितना होगा, एफ, फॉर एग्जांपल एफ होगा, ठीक है। तो कितना रखना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है कि आपने देखा होगा कि अगर आप रस्सी से कोई एक पत्थर बांधो और उसको घुमाओ तो आपको फोर्स देना पड़ता है उसको कंटिन्यूअस मोशन करने के लिए, ठीक है। तो आपका हाथ द्वारा जो वो पत्थर है उस पर कितना फोर्स लग रहा है वही हमें फाइंड करना है। काइंड ऑफ ऐसी सिचुएशन ही है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो है वो फ्रंट फेसिंग है। तो अब हमें फाइंड करना है फोर्स। तो हम इस प्रॉब्लम में की कंसेप्ट यूज करने वाले हैं, वो होगा इक्वेशन ऑफ न्यूटन्स फोर्स लॉ, यानी कि यहाँ पर सिंपली लिख देता हूँ न्यूटन्स फोर्स लॉ। जो कि गिवन होता है समेशन ऑफ ऑल एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो अब हम देखते हैं कि क्या सिचुएशन हो रही है। जब भी किसी ऑब्जेक्ट को गोल घुमाया जाए, ठीक है, तो उसके ऊपर क्या एक तो फोर्स लगेगा, एक तो अंदर की साइड लगेगा सेंट्रीपेटल फोर्स, एंड बाहर की साइड लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अगर आप स्टेशनरी रेफरेंस फ्रेम में हो तो, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ ये जो बी एंड सी ऑब्जेक्ट है उसको अंदर की तरफ कोई खींच रहा होगा, ठीक है ना, अंदर की ओर, यानी कि रेडियल डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा होगा जिसकी वजह से ही ये गोल घूमना स्टार्ट करेगा, अपनी मोशन कंटिन्यू रखेगा। लेट्स से हमारे पास एक बॉल था एंड उसको कोई एक रस्सी से कनेक्टेड था। अब देखो ये बॉल के पास फॉर एग्जांपल इसको हमें बॉल को घुमाना है इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो कोई भी चीज को अगर हमें रोटेट करवाना हो तो एक तो चीज ऑलवेज फिक्स ही है कि अंदर की ओर कोई फोर्स लगाना ही पड़ेगा, यानी कि अंदर की ओर कुछ एक्सेलरेशन होगा जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, ठीक है। क्योंकि वो सेंटर को सेंटर की ओर इशारा करता है कि सेंटर की ओर एक्सेलरेशन लगता है, इसलिए हम बोलते हैं सेंट्रीपेटल, सेंटर की ओर एक्सेलरेशन लगता है। तो इसकी वजह से ही ये जो बॉल है
ठीक है, वो घूमना स्टार्ट कर देगा, थोड़ी देर के बाद यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो अंदर की तरफ ही होगा। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कुछ प्रोवाइडेड तो होना चाहिए, उससे कुछ सोर्स होना चाहिए। तो लेट्स सपोज यहाँ पर कुछ सोर्स था, कोई फोर्स लगाने वाला था और कुछ नहीं, सोर्स यानी कि कोई फोर्स लगाने वाला, जो कि ये जो बॉल है उसको अंदर की तरफ खींच रहा था। एंड अगेन ये जो बॉल था उसके पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी थी इस डायरेक्शन में v। अब ये इनिशियल वेलोसिटी ड्यूरिंग द मोशन कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, क्योंकि v वेलोसिटी के डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, इसके परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है, यानी कि इसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है। तो हमें सिर्फ यहाँ की ये जो ट्रायंगल बन रहा है एंड पर्टिकुलरली बी पार्टिकल एंड सी पार्टिकल की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए अंदर की साइड फोर्स लगाना पड़ेगा, एंड वही फोर्स हमें फाइंड करना है। आई होप यू समझ गए होंगे। ठीक है, कि जो बी पार्टिकल है यानी सी पार्टिकल है उसको सर्कुलर मोशन में रखने के लिए ही हमें जो फोर्स रिक्वायरमेंट है वही हमें फाइंड करना है। बिकॉज ट्रांसलेशन सॉरी टेंजेंशियल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। तो हमें गिवन है कि इनिशियली जो ये ट्रायंगल था वो कांस्टेंट ओमेगा से घूम रहा है। तो इसका कांस्टेंट ओमेगा मतलब क्या हुआ, कांस्टेंट v। ठीक है, टेंजेंशियल वेलोसिटी तो वो तो कांस्टेंट ही रहेगी। बट अगर हमें ये जो बी एंड सी को कंटिन्यूअस रखना है, रोटेट करवाना, तो हमें सेंट्रीपिटल फोर्स देना ही पड़ेगा। तो इस डायरेक्शन में होगा सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो बी की वजह से जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो होगा इस डायरेक्शन में, लेट्स सपोज उसको एफ प्राइम मान लेते हैं। एंड सेम एफ सी होगा, क्यू एफ सी होगा सेम, क्योंकि दोनों के लेंथ सेम है। ठीक है, एंड दोनों मासलेस रोड से कनेक्टेड है सेम लेंथ के। तो यहाँ पर जो फोर्स लगेगा वो सेम होगा, क्योंकि हमें सेंट्रीपिटल फोर्स का इक्वेशन मालूम है, क्या होता है, एम आर ओमेगा स्क्वायर। अब दोनों बी एंड सी पार्टिकल का ओमेगा सेम है, दोनों की रेडियस यानी कि ए पॉइंट से डिस्टेंस बोथ ऑफ द पार्टिकल सेम है, एंड मास सेम है, यानी कि फोर्स भी सेम ही होगा। राइट, तो थोड़ा सा हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं पॉइंट ए पर। तो पॉइंट ए पर क्या था, पॉइंट ए पर तो हिंज था। हिंज के ऊपर तो कितने फोर्स लग रहे हैं, एक तो इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है कि नहीं, ठीक है, एंड एक इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है यानी कि उसको हिंज को लगाना पड़ेगा, आई मीन। ठीक है, ये जो हिंज है उसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि हिंज ये बी पार्टिकल को अपनी तरफ खींच रहेगा एंड सी पार्टिकल को अपनी तरफ खींच रहा होगा। ठीक है, एंड उसको उसकी वजह से जो हिंज को फोर्स लगाना पड़ेगा, लेट्स सपोज इस डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा एफ जितना फोर्स, जो कि हमें फाइंड करना है। तो यहाँ से फोर्स आ रहा है एफ प्राइम, यहाँ से फोर्स आ रहा है एफ प्राइम। यहाँ पर लेट्स सपोज यहाँ पर पार्टिकल था बी, यहाँ पर भी पार्टिकल था सी। अब बी एंड सी पार्टिकल को अगर कंटिन्यूअसली हमें रोटेट करवाना हो तो इस हिंज को अंदर की तरफ एफ प्राइम जितना फोर्स कंटिन्यूअसली लगाना पड़ेगा। एंड वो फोर्स कौन लगाएगा, ये एफ जितना कोई एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, कोई आदमी होगा या कोई पर्सन होगा वो हिंज को घुमा रहा है, तो अपने हाथ से एफ जितना फोर्स वर्टिकली देगा। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक ये जो कि क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए कि क्या हो रहा है। तो अब हमें पता है कि ये जो ट्राइंगल है, ठीक है, यहाँ पर मैं ट्राइंगल ड्रॉ कर देता हूँ, वो है इक्विलेटरल ट्राइंगल। एंड ये हम मानते हैं एक्स एक्सिस है, तो ऊपर वाली क्या हो जाएगी, वाई एक्सिस हो जाएगी, जैसे कि हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब एफ प्राइम का कुछ कंपोनेंट बनेगा कि नहीं, तो एफ प्राइम की कंपोनेंट लिख देते हैं। तो ये जो एंगल होता है वो होता है, यहाँ पर भी मैं पहले वाई एक्सिस ड्रॉ कर देता हूँ, बाद में एंगल ड्रॉ करूंगा। यहाँ से वाई एक्सिस पास हो रही है, तो टोटल एंगल होता है 60 डिग्री, बट उसका आधा कर दोगे, क्योंकि जो ये वाई एक्सिस पास हो रही है वो बीच में से पास हो रही है, तो ये एंगल वाला हो जाएगा, रेड वाला एंगल 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो जिसकी वजह से हम लिख सकते हैं कि नीचे की ओर इस फोर्स की वजह से, ठीक है, मैंने रेड में सर्कल बना दिया, उस फोर्स की वजह से कंपोनेंट क्या बनेगा, एफ प्राइम कोस 30 डिग्री। ठीक है, एंड ये ब्लू वाले मैंने सर्कल बनाया, उस फोर्स की वजह से नीचे की ओर कितना फोर्स लगेगा, तो जो ये ब्लू वाला है वो भी 30 डिग्री एंगल बना रहा है, तो उसकी वजह से भी नीचे की ओर लगने वाला है फोर्स एफ कोस 30 डिग्री। एंड इस साइड लगने वाला है एफ साइन 30 डिग्री। सेम यहाँ पर भी जो ये रेड वाला है वो भी एफ प्राइम साइन 30 डिग्री एंगल सॉरी कंपोनेंट देगा। तो इसकी वजह से ये जो दोनों है स्क्वायर बॉक्स में फोर्स
एक दूसरे की इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे। तो ऊपर की ओर जो पर्सन है उसको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? तो देखो यहां पर अब क्या करेंगे, न्यूटन फोर्स लॉ अप्लाई कर दो। न्यूटन फोर्स लॉ क्या होगा? समेशन ऑफ टोटल फोर्स। तो टोटल फोर्स क्या है? ऊपर की ओर लग रहा है एफ यानी कि पॉजिटिव, नीचे की ओर कितने लग रहे हैं फोर्स? दो फोर्स लग रहे हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ ट्वाइस ऑफ एफ प्राइम कोस 30 डिग्री। अब नीचे की ओर इसलिए माइनस लिखा। इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? मास टाइम्स एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन है यानी कि ट्रांसलेशन एक्सेलरेशन, जो कि इस केस में है जीरो, क्योंकि वो रोटेट कर रहा है, ट्रांसलेट तो नहीं कर रहा है ना। ये जो ए पॉइंट है वो तो फिक्स ही है, ठीक है। ए पॉइंट पर तीन फोर्स लग रहे हैं, उसके बावजूद वहां पर फिक्स है, इसका मतलब उसका ए पॉइंट का एक्सेलरेशन है जीरो। ए पॉइंट यानी कि हिंज का एक्सेलरेशन और कुछ नहीं। तो यहां से हमें एफ की वैल्यू मिल जाएगी, क्या मिले? एफ इज इक्वल टू 2 टाइम्स एफ प्राइम कोस 30 डिग्री। अब एफ प्राइम क्या है? एफ प्राइम तो हमने निकाला था ना, एफ प्राइम है हमारा ये वाला फोर्स, ठीक है ना, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स को हमने एफ प्राइम से डिनोट किया है, एम आर ओमेगा स्क्वायर। एंड आर की वैल्यू क्या है इन अवर केस? इन अवर केस मैं लिख देता हूं आर इज इक्वल टू एल है, ठीक है। तो यहाँ पर वो एफ प्राइम की वैल्यू पुट कर दो, तो यहाँ पर आएगा 2 टाइम्स मास ऑफ द पार्टिकल, सिंगल पार्टिकल वो की एम, टाइम्स आर, आर यानी कि एल, टाइम्स ओमेगा वो जो कि हमें गिवन है ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, टाइम्स कोस 30। कोस 30 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। तो यहाँ से मिलेगा √3/2। तो फोर्स की वैल्यू क्या निकल गई? देखो फोर्स इज इक्वल टू √3 ml ओमेगा स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो द फाइनल आंसर द क्वेश्चन इज दैट force given by the hinge is √3 ml omega square. I hope you understood it well. Best of luck.